हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। हम लोग आ गए हैं एक्सरसाइज 9.3 के क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन बहुत आसान है, इसका फिगर नहीं दिया गया। पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे, फिर डायग्राम बनाएंगे, देन क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करेंगे। चलिए क्वेश्चन को समझते हैं। इफ द नॉन पैरेलल साइड्स ऑफ अ ट्रेपेजियम आर इक्वल, प्रूव दैट इट इज अ साइक्लिक। ओके, ये क्वेश्चन बहुत आसान है, इसको बस समझना। आपको बेसिक फंडामेंटल अगर क्लियर होंगे तो आप इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से कर पाएंगे। ओके, तो सबसे पहले इसका डायग्राम नहीं दिया गया, हम इसका डायग्राम बनाएंगे। तो ट्रेपेजियम बना लेते हैं। ट्रेपेजियम कुछ इस तरह का बनेगा। ठीक है बच्चों, ये आपका ट्रेपेजियम बन गया है। ठीक है, मेरे डायग्राम पे ध्यान मत देना, मैंने ट्रेपेजियम ही बनाया है। इसको हम नाम देंगे ए बी सी डी। ओके, नाउ हम लोग गिवन में लिखेंगे, गिवन में हमको क्या क्या दिया गया है। ठीक है, गिवन में हमको दिया है कि ए बी सी डी क्या है, इज अ ट्रेपेजियम है। ठीक है बच्चों, ओके, ये ट्रेपेजियम हमको दिया है। सो एडी पैरेलल होगा किसके, बीसी के। एडी पैरेलल होगा किसके, बीसी के। ठीक है, और हमको नॉन पैरेलल साइड क्या है ट्रेपेजियम में, कौन सी होती है, ए बी और डी सी नॉन पैरेलल साइड है। बट ये हमें क्या दिया गया, इक्वल दी गई है। ए बी जो है वो इक्वल है किसके, डी सी के। ठीक है बच्चों, ये हमें गिवन है। अब ये हम छोटी सी एक कंस्ट्रक्शन करने वाले हैं टू मेक इट इजियर। ठीक है, यहां से एक ए बी के पैरेलल में एक लाइन को हम ड्रॉ कर लेंगे। ये हमने एक लाइन ड्रॉ कर ली है ए बी के पैरेलल में। ठीक है, और यहां इसको हम नाम दे देंगे ए बी सी डी ई, नाम इसको हम दे देंगे। ठीक है, क्लियर है, ये आपस में पैरेलल होगी। ठीक है, सो यहां से लिखेंगे हम लोग जॉइन, ये हमने एक कंस्ट्रक्शन किया जॉइन डी ई। ठीक है, अब ए बी जो है, यहां से आ जाएगा ए बी जो है वो किसके पैरेलल है बच्चों, वो पैरेलल है डी ई के। क्लियर है, ओके। अब हम लोग क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। ठीक है, सो ध्यान से देखो, ए डी जो है वो पैरेलल है बीसी के, मतलब ए डी जो है वो इसके पैरेलल भी होगा। सो जो ए डी है वो पैरेलल है बीई के, ऐसा हम लिख सकते हैं आराम से, बड़े आराम से। ओके, सो ए बी जो है वो पैरेलल किसके है, डीई के। ए बी जो है वो पैरेलल किसके है, डीई के। तो अगर ये ए डी पैरेलल है बीई के और ए बी पैरेलल है डीई के, ठीक है, तो यहां से हम कह सकते हैं कि ए डी ई बी, ठीक है, क्या होगा, इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है बच्चों, ये हमारा क्या हो जाएगा, पैरेललोग्राम हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से देखना, ये जो अगर ये पैरेललोग्राम है, सो हमारा जो ए बी है, ठीक है, ए बी है वो इसके इक्वल भी होगा। इक्वल किसके होगा, डी ई के। ठीक है, इसका रीजन लिखेंगे हम लोग, अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ठीक है, या इक्वल होती है। ठीक है, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। ओके, दूसरा हम लोग लिखेंगे ए बी जो है हमको दिया है डीसी के, ये आ जाएगा ए बी इक्वल टू डीसी दिया है, तो ए बी इज इक्वल टू क्या दिया है, डीसी दिया है बच्चों। ठीक है, ये हमें क्या है, गिवन है। गिवन है ना ये चीज क्वेश्चन में। ठीक है, तो आप अगर इन दोनों को देखोगे ध्यान से, इन दोनों मतलब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 मान लेते हैं इसको, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 2 वी कैन से दैट डी ई इज इक्वल टू डी सी, ऐसा होगा, राइट। सो मतलब ये दोनों साइड आपस में क्या हो गई, ये दोनों साइड आपस में क्या हो गई, इक्वल हो गई। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये वाला ट्रायंगल ले लेंगे DEC। ठीक है, सो इन ट्रायंगल DE एंड C, ठीक है बच्चों, DE इज इक्वल टू DC, मतलब ये दोनों साइड जो है आपस में इक्वल है, तो इनके जो अपोजिट एंगल होंगे वो भी आपस में इक्वल होंगे। तो ये एंगल और ये एंगल, मतलब इसको हम नाम दे देते हैं एंगल 1 और इसको देते हैं एंगल 2। सो वी कैन से दैट एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 हो जाएगा। रीजन हम जरूर लिखेंगे। ठीक है, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ओके, इसको इक्वेशन हम लोग 3 नाम दे देंगे। ठीक है, और जो ये वाला एंगल है, ये वाला एंगल 3 नाम दे देंगे और इस वाले एंगल को हम लोग 4 नाम दे देंगे। ठीक है, सो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 भी होगा। कैसे होगा,
अपोजिट एंगल, एंगल अपोजिट, अपोजिट एंगल्स इन पैरेललोग्राम आर इक्वल। क्लियर है बच्चों? और ये आपका हो गया इक्वेशन 4। ठीक है, तो फ्रॉम, तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, ये जो देखोगे ये एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन के ऊपर ये दो एंगल बन रहे हैं। ठीक है, सेम पॉइंट पर, एंगल 2 एंगल 3। सो एंगल 2 प्लस में एंगल 3 इज इक्वल टू क्या होगा, 180 डिग्री। कैसे होगा, ये लीनियर पेयर बन रहा है यहां पर। ठीक है, ये आपको चैप्टर नंबर 6 में मैंने पढ़ाया होगा, अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा तो। ठीक है, तो ये हो गया। अब ध्यान से देखो कि एंगल 2 और 3, एंगल 2 किसके इक्वल है, एंगल 1 के। सो मैं यहां पर कर दे रहा हूं एंगल 2 जो है वो इक्वल है एंगल 1 के, तो मैंने एंगल लिख दिया, एंगल 1 लिख दिया 2 की जगह, प्लस एंगल 3 की जगह पर एंगल 4 लिख सकता हूं क्योंकि दोनों आपस में इक्वल है, तो मैंने यहां पर लिख दिया एंगल 4। तो ये होगा कितना, 180 डिग्री का। ऐसा किया जा सकता है, राइट, किया जा सकता है ना। तो अगर ऐसा है, अगर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल का सम 180 डिग्री आ गया, तो मतलब हम कह सकते हैं कि ये एक साइक्लिक है, बेसिकली साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। ओके, सो यहां पर हम रीजन लिखेंगे सम ऑफ एंगल, सम ऑफ अपोजिट एंगल, सम ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ अ ट्रेपेजियम कितना होगा, इज 180 डिग्री। सो वी कैन से दैट ए बी सी डी जो होगा वो क्या होगा, इज अ साइक्लिक होगा। और यही हमको क्या करना था, बताना था और प्रूव करना था बच्चों। ठीक है, यहां पर ये क्वेश्चन समाप्त होता है। अगर इस क्वेश्चन में कोई डाउट है, कहीं पर भी कोई क्वेरी है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हमारी टीम आपके सभी कमेंट्स का रिप्लाई करेगी। विद दैट, जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको फर्दर जो वीडियो मैं अपलोड करूंगा वो आपको मिलती रहेगी नोटिफिकेशन के साथ में। और वीडियो को, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि बाकी बच्चों की और आपके फ्रेंड्स की हेल्प हो सके। विद दैट, वीडियो को लाइक करिए और मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 9 के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।